निवान जी, आप लोग कहते हैं ये लोकतंत्र खतरे में है, ये संविधान खतरे में है, इससे ज्यादा लोकतंत्र का परिचय क्या होगा कि आप इसी देश में खड़े होकर खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह भी बोल रहे हैं, उन्हें जेल में डालने की धमकी भी दे रहे हैं। देखिए, हम तो खड़े हैं और हमें पता नहीं कब जेल में डाल दें, ये भी नहीं पता, अगले पल ही डाल दें। जब तक नहीं डाल रहे तब तक बोल रहे हैं। और इनकी सुनिए, इनकी मनमोहक कहानियां जो हैं, हम अभी यहाँ तो सुनी, लेकिन 2014 से इनकी कहानियां सुनते जा रहे हैं। पहले इंटरेस्टिंग लगती थी थोड़ी स्टार्टिंग में, अब बॉम्बे की वेब सीरीज ने भी इनकी कहानियां उठाना बंद कर दिया। उनको पता है कि क्लाइमैक्स में क्या होगा, उनको पता है कि पहले ये बोलेंगे भ्रष्टाचार भगाएंगे, भ्रष्टाचार भगाएंगे, भ्रष्टाचार भगाएंगे, बाद में बोलेंगे भ्रष्टाचारियों को लाएंगे, भ्रष्टाचारियों को लाएंगे। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उसको अपनी पार्टी में लाएंगे। उसके बाद शारदा घोटाला किया, उसको अपनी पार्टी में लाएंगे। नारदा घोटाला किया, उसको अपनी पार्टी में लाएंगे। जो भी भारत के जितने स्कैम करेगा उसको सबको बीजेपी में लेकर आएंगे और एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जो सारे भ्रष्टाचारियों का मिला के एक संगठन बनेगा, जो इनके पास आने से मना कर देगा, जो इनके सामने खड़ा होगा, जो इनके सामने आवाज उठाएगा, उसको जेल में डाल देंगे। ये ऐसा संविधान चला रहे हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे, अगर आप अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, अगर आप बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजेंगे, अगर आप महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री करेंगे, अगर आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, अगर आप फ्री में ऐसा एक परिवार को सपना दिखाएंगे कि अगर हमें बड़ी बीमारी हो गई तो हमारा मुफ्त में एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज होगा, अगर आप ये बात करेंगे तो ये मनमोहक कहानियां वाले आपको जेल में डाल देंगे, क्योंकि इनके पास तो मनमोहक कहानी है। ये तो आप 2014 में 2022 की बात करते थे, 2023 में 2040 की बात करते हैं। ये तो बस यही दिखाते रहेंगे आपको। अब बता रहे हैं हम भारत को विकसित बनाएंगे। मनमोहक कहानियों का जो पिटारा है वो तो आपके पास भी खूब है। निवान जी, याद है मुझे जब आप आंदोलन किया करते थे तो कहते थे ना, जिनके बराबर में खड़े हैं सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। लालू यादव को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर स्टैंड क्यों बदल गया? आपने क्यों मनमोहक कहानियां सुनाई? लेकिन हमने वहां खड़े होकर आंदोलन किया ना, हमारे आंदोलन को देखने के लिए लोग आए ना, लाखों की भीड़ जमा हुई ना, क्या उन सबको जेल में डाल दिया गया? आज ऐसी सिचुएशन हमारे देश में इकट्ठी खड़ी कर दी गई है जहां पे जो आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दो। क्या कसूर है माननीय मुख्यमंत्री का दिल्ली के? क्या कसूर है बताइए? क्या कोई सबूत मिला? क्या कोई एफआईआर दर्ज है? क्या कोई मुकदमा चल रहा है? क्या कसूर है माननीय मुख्यमंत्री जी का? ये कसूर है कि वो बच्चों को शिक्षा देने की बात करते हैं। ये कसूर है कि दुनिया में, देश भर में उनकी एक्सेप्टेंस हो रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया निवान जी, ये तो कोर्ट तय करेगी और अभी कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आया नहीं है, अभी तो आपको राहत मिल नहीं पा रही है। एक और बात, आपने कहा कोर्ट तय करेगा, हम मानते हैं कोर्ट तय करेगा, लेकिन कितना आसान कर दिया भाजपा ने अपने लिए। पहले तो ये 50 खोखा बोलते थे, ये एमएलए को खरीदते थे। अब क्या करते हैं? अब सीधा एक एफआईआर दर्ज करो, एक केस बनाओ, उसके बाद एक गवाह को खड़े कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, वो अंदर सड़ते रहे और वो अपने आप को गिल्टी, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करते रहे। न्यायपालिका इतनी कमजोर तो नहीं है ना कि फर्जी केस में कोई भी अंदर चला जाएगा और किसी भी निर्दोष को सजा मिल जाएगी। निवान जी, ये तो आप बखूबी जानते हैं। लोगों ने बना दिया। देश की न्यायपालिका पर यकीन है कि नहीं? देखिए, हमारे बीच में युवा बैठा है, ये सुनना चाहता है। ऐसा एक्ट बना दिया गया कि अगर आपके ऊपर ये एक्ट लगा दिया जाता है तो आप जेल के अंदर बैठ के साबित करते रहिए आप इनोसेंट है। ठीक है, आपने युवा की बात कही, इनसे ही सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले निशा चौधरी जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। निशा चौधरी जी, आप तो एनडीए के साथी बन गई, आप तो बच गई। ऐसा आपके जो साथी रहे पुराने, जो आपके बगल में ही खड़े हैं, वो आरोप लगाते हैं कि दबाव तो कुछ ना कुछ रहे होंगे, जो एंड टाइम पर आप लोगों ने भी पलटी मारी और आपने बीजेपी का साथ दे दिया। कोई पलटी नहीं मारी है। माननीय जयंत चौधरी जी ने वो निर्णय लिया जिससे वो समाज का और किसान का जो उनका मेन मुद्दा है उसके ऊपर, ताकि वो कार्य खुले तौर पे कर सकें। जिनके साथ पहले थे, जो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी, इतने सारे भ्रष्टाचारी मिलके जिस काम के लिए इन्होंने आंदोलन किया था, आप मुझे बताइए उस आंदोलन की एक भी बात आज अगर ये आचरण में ला रहे हो, जिनके खिलाफ इन्होंने सबसे ज्यादा लोकपाल बिल लाएंगे, हम ये सुविधा नहीं लेंगे, आज उन्हीं के साथ इन्होंने अपने हाथ मिला लिए। ये हम पर क्या बात बोलेंगे? हम तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के बारे में आज तक 70 सालों से किसी ने नहीं सोचा था। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मानित करके भारत रत्न दे करके दिखा दिया कि वो किसान हित के लिए काम करते हैं, वो एक आम आदमी के लिए काम करते हैं, वो एक साधारण इंसान के लिए भी खड़े हैं, वो एक मजदूर के लिए भी खड़े हैं। तो कैसे हम उनका साथ नहीं देंगे? क्यों नहीं जयंत चौधरी जी उनका साथ देंगे? उनका साथ देने से वो किसान का भी भला कर सकते हैं, मजदूर का भी भला कर सकते हैं। आज देखिए महिलाओं के लिए क्या क्या कर दिया, महिलाओं के लिए कानून ला दिया, महिलाओं के लिए शौचालय बनवा दिए। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने अच्छा काम करना शुरू किया था, 2014-19 में कोई काम नहीं किया। देखिए, समय आता है, किसी भी चीज के लिए जरूरी नहीं है वो आज ही समय हो। बहुत सारी परिस्थितियां राजनीति में ऐसी होती हैं कि जब इंसान सोचता है विपक्ष में रह करके भी मुद्दे उठाए जाते हैं, और जब हम आप उस पक्ष में आते हैं तो ये सोचते हैं कि इन्हीं मुद्दों को सरकार में रह करके कैसे हम जनता की भलाई का काम कर सकें।
जिसके लिए माननीय जयंत चौधरी जी ने निर्णय लेकिन लिया निशा है। जी कैसे कर लेते हैं? पहले इंडिया गठबंधन का पक्ष रखा करते थे और आज आकर उतनी ही मजबूती से एनडीए का पक्ष रख देखिए, रहे जब हैं। राजनीति इसके और- लिए तो जरूर तालियां हो जानी चाहिए। नेताओं के इस चरित्र वो से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे ना। नहीं, एक चीज तो ये बताइए, पक्ष वो आम इसलिए आदमी है- पार्टी वाले अपने बराबर में जो प्रवक्ता है लालू जी को जेल डालने आए थे, आज साथ में मिलके खड़े हैं, उनसे पूछिए बेचारों के लिए कितना अच्छा देखिए, मुश्किल आप होता जब होगा। बात कर रही हैं तो प्रियंका जी लगातार मुस्कुरा रही हैं। आपकी कोई तो बात है जो उन्हें बड़ी हंसी दिला रही है, बताई दीजिए, हम भी हंस लेंगे थोड़ा सा। मुझे एक्चुअली वो कथन याद आ रहा था जयंत चौधरी के जी का, जहां वो कह रहे थे मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा। तो मुझे वो चवन्नी याद आ रही है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। और अभी बिल्कुल, किसान बिल्कुल, की ना बात वो कर रही चवन्नी थी है ना, और ना वो पलटे हैं। MSP, उन्होंने एक ऐसा 700 रास्ता किसान चुना है इस देश में मारे गए। जिसमें किसान बोल के लीजिए आप। ऐसे बेटे को सम्मान दिया गया, भारत रत्न, जो सही मायने में डिजर्व यही करते थे। भारतीय आपको जनता क्या लगता है पार्टी कांग्रेस 700 परिवार ही सिर्फ उस किसानों रत्न का हकदारी है? का खून क्या लगा कांग्रेस इनके परिवार ही हाथ उस पर। भारत रत्न का 700 हकदारी है? किसान। इन्होंने कांग्रेस से अपने 700 परिवार को किसान। भारत रत्न दे दिया।